नमस्कार दोस्तों, मैं यशु शर्मा आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक मध्य प्रदेश का बहुत ही बेसिक जो टॉपिक रहता है, मध्य प्रदेश का प्रथम व्यक्तित्व, वो पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही सामान्य सा ये टॉपिक है। इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और समझते ज़रूर है हम लोग कि सामान्य सा है, बेसिक टॉपिक है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा सामान्य जो चीज़ें रहती वो भी हमसे याद करने में या तो छूट जाती हैं, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं गलतफहमी में रहते हैं कि याद है हम लोगों को, और परीक्षा के समय में हम लोग गलत कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो का जो पर्पस है मेन, वो यही है कि आपको बहुत आसानी के साथ में मध्य प्रदेश का प्रथम व्यक्तित्व समझ में आए, याद हो। साथ ही साथ जो पढ़ने का तरीका है हमारा, वही एनिमेशन के माध्यम से, एनिमेशन स्लाइड के माध्यम से हम लोग इसे पढ़ेंगे, कवर करेंगे। तो निवेदन मेरा यही है आप लोगों से कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है टॉपिक में। काफ़ी कुछ ऐसी जानकारी देखने को मिलने वाली है जो कि आप लोग पहली बार सुनेंगे या जानेंगे। चलिए, साथ ही साथ कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यशु सर एमपी वाले यूट्यूब पर जो चैनल है, इसे आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ हम लोग टेलीग्राम पर भी आ गए हैं, तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को, मेरे जो चैनल है उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें डेली क्विज होता है, उस आधार पर काफ़ी सारे प्रश्न आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से भी आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्तित्व की। इसमें जो पहला नाम आता है प्रथम व्यक्तित्व के अंतर्गत, वो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पद, जिसे हम लोग जानते हैं राज्यपाल अथवा गवर्नर के रूप में। पूछा जाए मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल हैं दोस्तों, वो हैं पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं मैं। सबसे पहले तो जो इनका जन्म है ये हुआ था 1980 में। क्या मध्य प्रदेश के व्यक्ति हैं? तो नहीं, मध्य प्रदेश में इनका जन्म नहीं हुआ था। इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नहीं होते हुए जो जन्म हुआ है वो हुआ है इनका आंध्र प्रदेश में। अगर दोस्तों इनके कार्यकाल की बात करें, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल तो हो गए हैं, अगर इनके कार्यकाल की बात करें, इनका कार्यकाल कब रहा, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, इनका कार्यकाल रहा है दोस्तों 1952 से लगाकर 1957 के मध्य का। ठीक है, 1952 से लगाकर 1957 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जाने गए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल होने का इनको गौरव जो है वो प्राप्त हुआ है। तो ये देखा सबसे पहले हम लोगों ने मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल को। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों अगले पद की, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल की। मध्य प्रदेश की जो पहली या कहते हैं प्रथम जो महिला राज्यपाल हैं, फीमेल गवर्नर हैं, उन्हें हम लोग जानते हैं दोस्तों सरला ग्रेवाल के रूप में। अगर पूछा जाए प्रश्न मध्य प्रदेश की पहली जो है महिला राज्यपाल कौन है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सरला ग्रेवाल है। क्या मध्य प्रदेश से संबंधित है ये? हाँ, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है केवल राज्यपाल के रूप में। अगर बात करें इनके जन्म की, तो इनका जो जन्म है ये हुआ था 1927 यानी 1927 में चंडीगढ़ में। ठीक है, उत्तर भारत में इनका जन्म हुआ था, चंडीगढ़ में 1927 में इनका जन्म हुआ था। तो दोनों चीजें देखी, पहला तो भारत अपना मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल, उसके बाद में देखा हम लोगों ने मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। आप लोगों को ये भी याद रखना है। अब अगर बात करें हम लोग इनका कार्यकाल कब रहा, कब कौन कौन से समय के मध्य में ये रही हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं 1989-1990 के मध्य में इनका मध्य प्रदेश में कार्यकाल रहा है। अभी तक अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे हमारे यहाँ पर राज्यपाल बदले हैं, काफ़ी सारे नए नए राज्यपाल आए हैं, लेकिन महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में हमारे पूरे मध्य प्रदेश में केवल 2 महिला राज्यपाल रही हैं। पहली तो हो गई हैं सरला ग्रेवाल, और दूसरी जो है, जो हाल ही में जिन्हें बनाया गया है राज्यपाल मध्य प्रदेश का, जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल, ये रही हैं मध्य प्रदेश की दूसरी महिला गवर्नर, या कहते हैं फीमेल गवर्नर या फिर महिला राज्यपाल। तो याद रखना है, पुरुष में तो बहुत सारे राज्यपाल रहे हैं, लेकिन महिलाओं में 2 रही हैं केवल, एक तो सरला ग्रेवाल और दूसरी वर्तमान की आनंदीबेन पटेल। अगला जो नाम आ रहा है दोस्तों प्रथम व्यक्तित्व के अंतर्गत, वो नाम है चीफ मिनिस्टर के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में। पूछा जाए मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं इन्हें हम लोग जानते हैं रविशंकर शुक्ल के रूप में। अगर बात करें रविशंकर शुक्ल क्या मध्य प्रदेश के व्यक्ति हैं, तो बिल्कुल, इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के सागर जिले में। याद रखना है, इनका जो जन्म हुआ है ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में। कब हुआ है, तो 1877 में इनका जन्म हुआ था।
अब दोस्तों बात कर लें अगर इनके कार्यकाल की, इनका कार्यकाल कब रहा, तो मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था यानी कि 1 नवंबर 1956 से लगाकर तो दोस्तों 31 दिसंबर 1956, 1 नवंबर 1956 से लगाकर तो 31 दिसंबर 1956 के मध्य में ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। तो ये विशेषता आप लोगों को ध्यान रखनी है। पूछा जाए मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन, ध्यान रखेंगे आप लोग, डॉक्टर रविशंकर शुक्ल। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, मध्य प्रदेश की पहली जो महिला मुख्यमंत्री हैं ये रही हैं सुश्री उमा भारती। अगर बात करें सुश्री उमा भारती जी के बारे में तो सबसे पहले तो कहाँ से संबंधित हैं, तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों याद रखना है, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ है। कब रही मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के पद पर ये 2003 और 4 में रही। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं दोस्तों, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो काफी सारे मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन सी, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अभी तक केवल और केवल उमा भारती ही रही हैं, और इसके अलावा जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं वो पुरुष रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो इस विशेषता को भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, अच्छी विशेषता है। अगर आप लोगों को ध्यान रखना है इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टीकमगढ़ में 1959 में 3 मई 1959 को इनका जन्म हुआ था। तो याद रखना है दोस्तों अच्छे तरीके से, 1959 3 मई हो रही है, 3 मई इसलिए मुझे याद हो गया क्योंकि मेरा बर्थडे भी इसी दिन आता है। तो 3 मई 1959 को इनका जन्म हुआ है। दोस्तों विशेषता को आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रथम व्यक्तित्व के अंतर्गत जो पद आने वाला है वो है मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, जिसको हम लोग कह सकते हैं नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर। ये जो पद रहा है ये किसके पास में रहा है मध्य प्रदेश में पहले, तो ध्यान रखोगे कैलाश जोशी। मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोगों को दोस्तों याद रखना है कैलाश जोशी। बाद में आगे जाकर हम लोग देखते हैं कैलाश जोशी जो हैं ये मध्य प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में भी चुने गए थे। याद रखना है ये जो हैं ये मध्य प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में भी चुने गए थे। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन, कैलाश जोशी। 14वें मुख्यमंत्री कौन, तो याद रखना है कैलाश जोशी। कार्यकाल कब से कब तक का रहा, तो याद रखना है 1977 1977 से लगाकर तो 1978 तक रहे हैं ये मुख्यमंत्री। उसके बाद में कुछ स्वास्थ्य संबंधी ऐसे कारण आ गए थे कि इनको अपने पद से जो है दोस्तों इस्तीफा देना पड़ा था। आप लोगों के मन में जरूर आया होगा कि केवल 1 वर्ष के लिए 1977 से 78, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को घटना भी बता दी। स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण इन्हें अपने पद से तुरंत ही इस्तीफा देना पड़ा था। कहाँ से संबंधित हैं दोस्तों, संबंधित ये भी याद रख लें, अच्छा ही रहेगा, कुछ ज्यादा सीखने को मिल रहा है। संबंध है दोस्तों इनका देवास से, देवास के हाट पिपलिया जो तहसील है वहां पर इनका जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था, तो याद रखना 1929 1929 में इनका जन्म हुआ था। इस विशेषता को भी दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पर, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री कौन है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं मध्य प्रदेश के पहले जो गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है दोस्तों वीरेंद्र कुमार सकलेचा। याद रखना मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री कौन है, तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा हैं। कब से कब तक रहे हैं, तो याद रखना है 1978 1978 से लगाकर तो 1980। दोस्तों 1978 से 1980 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ये भी चुने गए थे। तो याद रखना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर ये भी चुने गए हैं। और ये जो है मध्य प्रदेश के यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में इनको एक तो जानने को मिल रहा है, हम लोग इनको जान पा रहे हैं। तो ये विशेषता भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री भी हम लोगों ने समझ लिया है और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी हम लोगों ने समझ लिया है। बात कर लें इनसे संबंधित व्यक्तित्व की, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, क्या एमपी से संबंधित हैं, तो बिल्कुल 1930 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। तो ये भी विशेषता ध्यान रखना है, 1930 में इनका मंदसौर जिले में जो है जन्म हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला जो प्रमुख पद है, महत्वपूर्ण है जो पद है वो है विधानसभा अध्यक्ष का।
ठीक है, स्पीकर ऑफ असेंबली कह सकते हैं या फिर स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है विधानसभा को। पूछा जाए मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, कुंजीलाल दुबे। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा, मैंने कुछ एक आप लोगों को विशेषताएं बताई थी अभी व्यक्तित्व से संबंधित, उसी में मैंने आप लोगों को बताया है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे जो हैं, इन्हें हम लोग मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के रूप में भी जानते हैं। अगर पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो याद रखोगे पंडित कुंजीलाल दुबे जी को जाना जाता है। मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। बात करें दोस्तों इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा है, तो यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को 1956 से लगाकर 67 यानी 67 तक इनके कार्यकाल में 3 विधानसभा सत्र आयोजित हुए हैं। क्या बताया मैंने, इनके कार्यकाल में 3 विधानसभा सत्र लगे हैं, याद रखना है आप लोगों को अच्छे तरीके से। ये विशेषता हो गई दोस्तों। अब क्या ये व्यक्तित्व मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो बिल्कुल दोस्तों, इनका जो जन्म है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के नरसिंहपुर जिले में हुआ है। तो याद रखना इनका जन्म कहां पर हुआ है, तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में। आगे की ओर बात कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या हमारे यहाँ पर आज तक विधानसभा अध्यक्ष कोई महिला रही है, तो दोस्तों विशेषता बता दूं, अब तक हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी महिला नहीं रही है जिन्हें विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया हो। तो इस विशेषता को भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, ये विशेषता हो गई। चलिए अगला देख रहे हैं दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष के बाद में अगला नंबर आता है विधानसभा उपाध्यक्ष का। विधानसभा उपाध्यक्ष कौन, तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये पहले जो रहे हैं इनको हम लोग जानते हैं विष्णु विनायक सरवटे के रूप में। वीवी सरवटे के रूप में भी आपको ऑप्शन में हो सकता है देखने को मिल जाए। विष्णु विनायक सरवटे दोस्तों, जिनका जन्म हुआ था 1906 में नीमच में। जन्म कहां पर हुआ है, याद रखोगे 1906 में इनका नीमच में जन्म हुआ है। और चुने गए हैं विष्णु विनायक सरवटे जी विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में। कार्यकाल कब से कब तक का रहा, तो बता दूं कार्यकाल रहा है इनका 1956 से लगाकर तो हमारे 1957 के मध्य का। 1956 से 1957 तक मध्य प्रदेश की विधानसभा के ये उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अब रही बात, क्या मध्य प्रदेश में कोई ऐसी महिला रही है जिसे विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो दोस्तों हाल ही में चुना गया है और एकमात्र रही है मध्य प्रदेश की विधानसभा में महिला उपाध्यक्ष, जिनको हम लोग जानते हैं सुश्री हिना लिखीराम कांवरे के रूप में। जो हिना लिखीराम कांवरे हैं, इन्हें 2019-20 में चुना गया था मध्य प्रदेश की विधानसभा का उपाध्यक्ष। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 1920 में इन्हें जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पहली के साथ साथ आज की तारीख में देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश की एकमात्र जो है महिला विधानसभा उपाध्यक्ष रही हैं। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से विशेषता को ध्यान रखना है। चारों चीजें समझी, विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे, महिलाओं में विधानसभा अध्यक्ष अभी तक कोई रहा नहीं है। विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो विष्णु विनायक सरवटे, और महिलाओं में बात करें तो प्रथम के साथ साथ अभी तक देखा जाए तो एकमात्र रही हैं सुश्री हिना लिखीराम कांवरे। दोस्तों इस विशेषता को भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अगला जो महत्वपूर्ण पद है वो है हाई कोर्ट से संबंधित। मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस या कह दें मुख्य न्यायाधीश। मध्य प्रदेश के दोस्तों पहले मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो याद रखना है आप लोगों को अच्छे तरीके से, मोहम्मद हिदायतुल्ला। 1956 में बने थे, 1956 में चुने गए थे और 1956 से लगाकर तो हम लोग कह सकते हैं 1958 के मध्य में ये पद पर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। क्या ये व्यक्तित्व मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो नहीं दोस्तों। इनका जन्म की बात करें तो 1905 में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, ये विशेषता ध्यान रखना है, 1905 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों लखनऊ में। एक विशेषता यहाँ पर इनकी और है, क्या विशेषता है कि ये भारत के प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश हैं। याद रखना है विशेषता क्या है, भारत के प्रथम, मध्य प्रदेश भी नहीं बोल रहा हूं, भारत के प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश हैं या मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश हैं। इस विशेषता को दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अगला पद जो देख रहे हैं हम लोग वो है न्यायाधीश का ही, लेकिन महिला के रूप में। मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन रही हैं, तो दोस्तों याद रखना है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, सरोजिनी सक्सेना मध्य प्रदेश की रही हैं
पहली महिला न्यायाधीश। कार्यकाल कब से कब तक का, तो 1954 से लगाकर 58, 1954 से लगाकर 1958 तक इनका कार्यकाल रहा है। दोस्तों इस विशेषता को आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में अगर पूछ लिया जाए हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई, 1956 में जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है, ये लिख दिया। और हम जानते हैं हमारे यहाँ पर उच्च न्यायालय के 2 खंडपीठ भी हैं। 2 खंडपीठ कहाँ पर, यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, ये हो रहा है 2 खंडपीठ। 2 खंडपीठ कहाँ कहाँ पर दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं एक तो हो रहा है हमारा इंदौर में, और उसी के साथ साथ हम लोगों को एक खंडपीठ देखने को मिलता है दोस्तों ग्वालियर में। और दोनों जो खंडपीठ हैं इनकी स्थापना कब की गई, तो याद रखना है 1968, 1968 में इन दोनों खंडपीठों की स्थापना की गई। हो सकता है करंट अफेयर्स में पूछ लिया जाए कि तीसरा जो खंडपीठ है वो कहां पर प्रस्तावित है, तो दोस्तों अच्छे तरीके से विशेषता ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, यहाँ पर जो हमारे यहाँ का उच्च न्यायालय है उसका तीसरा खंडपीठ बनना प्रस्तावित है। इस विशेषता को अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखोगे। अगला जो देख रहे हैं दोस्तों प्रमुख पद, वो जानते हैं हम लोग महाधिवक्ता के रूप में या फिर कहते हैं सॉलिसिटर जनरल के रूप में। पूछा जाए आप लोगों से कि मध्य प्रदेश के पहले सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो याद रखोगे अच्छे तरीके से दोस्तों श्री एम अधिकारी। ये मध्य प्रदेश के रहे हैं पहले सॉलिसिटर जनरल, या फिर मध्य प्रदेश के पहले रहे हैं महाधिवक्ता। चलिए अगला देख रहे हैं पद। अगला पद है हमारे यहाँ पर वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ये हमारे यहाँ के कौन रहे हैं, तो ध्यान रखोगे दोस्तों शीतला सहाय। मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं शीतला सहाय। अब इनमें सारी चीजें रटने वाली है और कुछ विशेषता इनसे संबंधित पूछी नहीं जाती है। मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो शीतला सहाय। अगला जो प्रमुख नाम है मध्य प्रदेश के पहले वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे, तो याद रखोगे दोस्तों मिश्री लाल गंगवाल। अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, एक तो हो रहे हैं वित्त की सहायता करने वाले शीतला सहाय, और वित्त मंत्री जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं हमारे यहाँ पर मिश्री लाल गंगवाल। इस विशेषता को आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगला जो प्रमुख हो रहा है हमारे यहाँ का व्यक्तित्व, उसे जान रहे हैं हम लोग राज्य लोकायुक्त या स्टेट लोकायुक्त के रूप में। मध्य प्रदेश के पहले राज्य लोकायुक्त कौन है, तो इन्हें दोस्तों हम लोग जानते हैं पीवी दीक्षित के रूप में। विशेषता को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त पीवी दीक्षित के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रमुख पद हो रहा है हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश के प्रमुख उप लोकायुक्त। ठीक है, लोकायुक्त को लोकायुक्त ही बोलेंगे इंग्लिश में, उप लोकायुक्त को इंग्लिश में भी उप लोकायुक्त ही कहते हैं। पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश के पहले उप लोकायुक्त कौन है, तो ध्यान रखना है दोस्तों श्री आरजी भावे। ये मध्य प्रदेश के पहले उप लोकायुक्त रह चुके हैं। अगला देख रहे हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक प्रमुख पद जिसे हम लोग जानते हैं राज्य योजना मंडल अध्यक्ष के रूप में। अगर पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल के जो पहले अध्यक्ष हैं ये कौन रहे हैं, तो याद रखना दोस्तों आप लोगों को श्री प्रकाश चंद्र सेठी। अब देखना नीति आयोग का जो अध्यक्ष रहता है वो हमेशा रहता है दोस्तों प्रधानमंत्री। ऐसे योजना आयोग का जो अध्यक्ष रहता है वो रहते हैं हमेशा मुख्यमंत्री। तो क्या श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी मुख्यमंत्री थे, तो बिल्कुल दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं जो ये राज्य योजना मंडल है इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें, इसकी स्थापना कब करी गई, तो यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं इसकी स्थापना कर दी गई थी दोस्तों 1972 में। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और उस वक्त जो मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे या मुख्यमंत्री के पद पर जो व्यक्ति बैठे हुए थे उन्हें हम लोग प्रकाश चंद्र सेठी अथवा पीसी सेठी के रूप में ही जान रहे थे, जो कि मध्य प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में जाने जा रहे थे। अब जब जैसे ही इसका गठन हुआ तो भैया यहाँ पर व्यक्ति कौन बैठा हुआ है मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया राज्य योजना आयोग जो रहेगा या राज्य योजना मंडल जो रहेगा उसका अध्यक्ष कौन रहेगा, तो मुख्यमंत्री ही रहेंगे। तो मुख्यमंत्री उस वक्त पर कौन बैठे थे 1972 में, प्रकाश चंद्र सेठी। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन हो गए दोस्तों, तो याद रखोगे प्रकाश चंद्र सेठी। करंट अफेयर्स में मैं आप लोगों को एक इसकी विशेषता बता सकता हूं कि 1920 की बात थी दोस्तों, हाल ही में हम लोग कह सकते हैं कि जो राज्य योजना मंडल है इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम रख दिया गया है राज्य नीति एवं योजना आयोग। इसका नया नाम रख दिया, नाम बदल दिया गया है। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और इसका जो पदेन अध्यक्ष रहेगा वो हमेशा कौन रहेगा, तो याद रखोगे मुख्यमंत्री ही इस पद पर आसीन होता है, बैठता है। तो इस विशेषता को दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे। अगला जो देख रहे हैं हम लोग प्रमुख
पद वो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। ठीक, यहाँ पर ये लिख दिया है मैंने, समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, या कह दें पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन। ठीक है, पीएससी के जो चेयरमैन है, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है, ये मध्य प्रदेश में पहले कौन थे? तो याद रखोगे अच्छे तरीके से, डीवी रेगे। याद रखेंगे दोस्तों, पीएससी के पहले जो अध्यक्ष हैं ये कौन थे? तो अच्छे तरीके से आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है, डीवी रेगे थे। अगला जो प्रमुख पद है दोस्तों, पुलिस से संबंधित है, इस पद को हम लोग जानते हैं डीजीपी के रूप में। डीजीपी यानी क्या होता है दोस्तों? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगर देखा जाए पुलिस सेवा में तो सर्वोच्च पद होता है, पुलिस में अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? तो याद रखोगे दोस्तों, डीजीपी का ही होता है। अगर बात करें मध्य प्रदेश के पहले डीजीपी या फिर पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो अच्छे तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों, बीपी दुबे। बीपी दुबे थे मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक। अब जैसे डीजीपी होता है वैसे ही दोस्तों एक पद और होता है आईजीपी, जिसे हम लोग पुलिस महानिरीक्षक के रूप में जानते हैं। अब आईजीपी का क्या मतलब होता है? आईजीपी का मतलब होता है इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस। ठीक है, अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, सॉरी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये होता है इनका फुल फॉर्म। पुलिस महानिरीक्षक कौन हो रहे हैं? तो अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है आप लोगों को, बीजी घाटे मध्य प्रदेश के पहले हुए थे पुलिस महानिरीक्षक। चलिए अगले पद को हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रमुख पद है वो है राज्य निर्वाचन आयुक्त का, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कमिश्नर का। ठीक है, क्या हो रहा है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कमिश्नर। ये मध्य प्रदेश में पहले कौन रहे हैं? तो अच्छे तरीके से दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, नंदा वल्लभ लोहानी। यहां पर ये मात्रा एक एक्स्ट्रा लग गई है, नंदा वल्लभ लोहानी ये हुए हैं भैया राज्य के पहले निर्वाचन आयुक्त। अगला जो प्रमुख है दोस्तों वो है मुख्य सचिव का पद। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन है? तो याद रखोगे एचएम कौमत, ये है मध्य प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी या मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव। अगला पद आता है दोस्तों मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल का। मध्य प्रदेश के पहले एडवोकेट जनरल कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों श्री एम अधिकारी। सारी चीजें रटने वाली, जो समझाने वाली चीजें वो समझाते हुए भी चल रहा हूं। पूछा जाए मध्य प्रदेश के पहले एडवोकेट जनरल कौन है, महाधिवक्ता कौन है, तो याद रखेंगे दोस्तों श्री एम अधिकारी। और अंतिम में जो लास्ट पद है हमारा वो है मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव यानी कि फीमेल चीफ सेक्रेटरी। ये हमारे यहाँ की कौन है? तो दोस्तों अच्छे तरीके से याद रखना है, निर्मला बुच। ये मध्य प्रदेश की पहली रही है महिला मुख्य सचिव या फिर फीमेल चीफ सेक्रेटरी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझा है मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्तित्व को। ऐसे ही एनिमेशन के माध्यम से हम लोग पूरा मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं। आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो वापस वही कहना चाहूंगा, चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए, आप लोगों को कुछ अगर डाउट भी आते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग अपने डाउट भी कर सकते हैं साझा मेरे साथ में। तो हमेशा मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं। आप लोगों से केवल सहयोग यही चाहिए मुझे कि चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो पाए, हमारा ही परिवार है, इसे आप लोगों को प्रमोट जरूर करना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।